भी सोचा है कि एक महान लीडर के दुनिया से चले जाने के बाद उनके शब्द, उनकी बातें कैसे जिंदा रहती हैं? आज हम बौद्ध धर्म की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे और उन बहुत जरूरी काउंसिल्स को समझेंगे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाया। देखिए, यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना बुद्ध के फॉलोवर्स को करना पड़ा। बात सिर्फ शब्दों को याद रखने की नहीं थी। असली चुनौती तो ये पक्का करना था कि उनका सही मतलब, उनका असली एसेंस समय के साथ कहीं खो ना जाए। और बस इसी जरूरत ने बौद्ध संगीतियों को यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स को जन्म दिया। तो हुआ ये कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के फौरन बाद उनके सबसे करीबी शिष्यों को ये एहसास हुआ कि उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि लोग उनकी बातों की अलग अलग व्याख्या करने लगे, उन्हें संजोना ज़रूरी था। और इसी अर्जेंसी की वजह से पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई। तो चलिए इस पहली काउंसिल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। समय था 483 ईसा पूर्व। जगह थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। उस समय मगध पर शासक अजातशत्रु का राज था और इस काउंसिल की अध्यक्षता की थी वरिष्ठ भिक्षु महाकश्यप ने। इन डिटेल से हमें उस वक्त का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। इस सभा में सोचिए 500 ज्ञानी भिक्षु शामिल हुए थे और इसीलिए इस घटना को पंचशती का भी कहा जाता है। इन सबका सिर्फ एक ही और सबसे बड़ा लक्ष्य था, बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म और संघ के नियमों यानी विनय को एक सिस्टमैटिक रूप देना। और इसी सभा में 2 महान ग्रंथों की नींव रखी। पहला था सुत्त पिटक। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया हो। इसमें बुद्ध के सारे उपदेश और उनकी शिक्षाएं हैं और कहा जाता है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जिनकी याददाश्त कमाल की थी, उन्होंने ही इन सारे उपदेशों को सुनाया था। और फिर दूसरा था विनय पिटक। ये बेसिकली भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक तरह की रूल बुक थी। इसमें संघ के अनुशासन से जुड़े सारे के सारे नियम थे और इन्हें कंपाइल किया था शिष्य उपाली ने, जो नियमों और अनुशासन के मामले में एक्सपर्ट माने जाते थे। और ये सारी जानकारी हम तक पहुंची है कुछ मूल हस्तलिखित नोट से, जो हमें बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एक तरह से ये हमें सीधे उस ऐतिहासिक पल से जोड़ता है जब ये सारे फैसले लिए जा रहे थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर कोई इस घटना को एक ऐतिहासिक सच नहीं मानता। कुछ पश्चिमी इतिहासकारों का तो ये भी तर्क है कि पहली संगीति शायद कभी हुई नहीं थी, बल्कि ये बाद में बनाई गई एक कहानी थी जिसका मकसद था बौद्ध धर्म को एक ऑर्गेनाइज्ड और अथॉरिटेटिव रूप देना। चलिए अब कहानी में 100 साल आगे बढ़ते हैं। एक पूरी सदी बीत चुकी है और अब बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर संघ के अंदर ही मतभेद पैदा होने लगे हैं। अब चुनौती शिक्षाओं को बचाने की नहीं बल्कि उनकी सही व्याख्या करने की थी। तो दूसरी संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। इस समय राजा थे कालाशोक और अध्यक्षता की थी सब्बकामी ने। समय और स्थान का ये बदलाव असल में बौद्ध धर्म के एक नए और थोड़े मुश्किल अध्याय की शुरुआत थी। तो यहाँ से ना कहानी का फोकस एकदम शिफ्ट हो जाता है। जहाँ पहली संगीति एकता के बारे में थी, वहीं दूसरी संगीति में बौद्ध संघ पहली बार टूटने के कगार पर आ गया था। ये टकराव 2 गुटों के बीच था। एक तरफ थे पश्चिमी भिक्षुक जो कौशाम्बी और अवंती जैसे इलाकों से थे। ये लोग परंपरावादी थे और नियमों में किसी भी तरह के बदलाव के सख्त खिलाफ थे। और दूसरी तरफ थे वैशाली और पाटलिपुत्र के पूर्वी भिक्षुक जो मानते थे कि समय के साथ कुछ नियमों में बदलाव होना चाहिए। और जानते हैं इस बंटवारे का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? इसी से उभरा थेरवाद बौद्ध धर्म, जो आज भी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है। यह स्थविरवाद से निकला, जिसका मतलब है बुजुर्गों का मार्ग, यानी उन परंपरावादी भिक्षुओं का समूह जो मूल नियमों पर ही टिके रहना चाहते थे। पर सवाल यह है कि आखिर झगड़ा था किस बात पर? पूर्वी भिक्षु, जिन्हें महासांघे कहा गया, वो कुछ प्रैक्टिकल नियमों में ढील चाहते थे, जैसे कि सोने चांदी का दान लेना, दोपहर के बाद खाना खाना, थोड़ी ताड़ी यानी पाम वाइन पीना और आरामदायक बिस्तरों का इस्तेमाल करना। बस इन्हीं मुद्दों ने बौद्ध धर्म में पहली बड़ी दरार डाल दी। अब कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। संघ के अंदर के झगड़े अब सिर्फ बातों तक नहीं रहे, वे हिंसक हो गए थे। इतने हिंसक कि उन्हें सुलझाने के लिए भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट को खुद बीच में आना पड़ा। हम बात कर रहे हैं
तीसरी बौद्ध संगीति की। ये 247 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। और इस बार कहानी के केंद्र में आते हैं सम्राट अशोक। संगीति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। और इस संगीति को बुलाने की वजह बेहद गंभीर थी। संघ में गुटबाजी इतनी बढ़ गई थी कि उपोत्सव नाम के एक पवित्र दिन पर भिक्षुओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ, यहाँ तक कि कुछ की हत्या कर दी गई। इस भयानक हिंसा ने सम्राट अशोक को सीधे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो अशोक ने इस संकट को सुलझाने के लिए उस समय के सबसे सम्मानित भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स को बुलाया। किंवदंतियों के अनुसार तिस्स ने एक चमत्कार से अशोक को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनका पूरा विश्वास जीत लिया। और कहते हैं कि इसी घटना के बाद अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इस संगीति के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। संघ में अनुशासन के लिए अब तक के सबसे सख्त नियम बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि थी अभिधम्म पिटक की रचना, जो बौद्ध दर्शन का सार है। और इसके जुड़ने के साथ ही बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक यानी 3 पिटारे अब जाकर पूरे हो गए थे। तो ये अभिधम्म पिटक आखिर है क्या? इसका मतलब है उच्च सिद्धांत की टोकरी। इसमें बौद्ध शिक्षाओं का बहुत ही डिटेल्ड फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकल विश्लेषण है। मतलब मन कैसे काम करता है, वास्तविकता की प्रकृति क्या है, इन सब पर एक गहरा अध्ययन। 84,000 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक सम्राट के विशाल मिशन का प्रतीक है। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? सम्राट अशोक ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को मूल 8 में से 7 स्तूपों से निकलवाकर अपने पूरे विशाल साम्राज्य में 84,000 नए स्तूपों में स्थापित करवाया। ये बौद्ध धर्म को कुछ खास जगहों से निकालकर जन जन तक, कोने कोने तक पहुंचाने का एक जबरदस्त प्रयास था। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर ये संगीतियां ना होती, बुद्ध की शिक्षाओं को इस तरह से सहेजा ना जाता और अशोक जैसे शासक ने इसे दुनिया भर में ना फैलाया होता, तो क्या बौद्ध धर्म आज एक विश्व धर्म होता या सिर्फ एक स्थानीय दर्शन बनकर रह जाता? ये वाकई में सोचने वाली